नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच पार्ट ऑफ बॉडी टोटी ऑर्नामेंट इज वॉर्न? टोटी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए नोज, बी हैंड, सी वेस्ट, डी ईयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईयर, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया इन द। भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 12th सेंचुरी, बी 13th सेंचुरी, सी 14th सेंचुरी, डी 15th सेंचुरी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा कब होता है? ये आया था 7th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, पेपर का जो आविष्कार कहते हैं मेनली ये चाइना के थ्रू तिब्बत होते हुए नेपाल से हम लोग के कंट्री में आया था 7th सेंचुरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलारी पयट्टू? भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए इट इज एन एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म स्टिल प्रिवलेंट इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। यह शैव धर्म का एक प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। बी इट इज एन एंशियंट स्टाइल ब्रोंज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया। यह एक प्राचीन शैली का कांस्य और पीतल का काम है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण भाग में पाया जाता है। सी इट इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालाबार। यह मालाबार के उत्तरी भारत में नृत्य नाट्य का एक प्राचीन रूप और एक जीवित परंपरा है। डी इट इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक जीवित परंपरा है। तो इसका आंसर जो कलारी पयट्टू क्या है? ऑप्शन डी इट इज एन एंशियंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत की श्रेणी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए श्रेणी वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिशन। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। बी क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड वॉज डिटरमाइंड बाय द कंसर्न श्रेणी। उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। सी श्रेणी यूज टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करती थी। डी श्रेणी सिस्टम वॉज प्रिविलेंट ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया। श्रेणी प्रणाली केवल उत्तरी भारत में प्रचलित थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी श्रेणी सिस्टम वॉज प्रिविलेंट ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया। ये कथन सत्य नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ दीज सिग्निफाइज द फोक कल्चर? इनमें से कौन सा लोक संस्कृति का प्रतीक है? आपके ऑप्शन हैं ए कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ मोर सिविलाइज्ड पीपल, बी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ अर्बन पीपल, सी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ कॉमन पीपल, डी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ कॉमन पीपल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू। कलमकारी पेंटिंग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया जाने वाला सूती कपड़ा। बी अ हैंडमेड ड्राइंग ऑन बम्बू हैंडक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प पर एक हस्त निर्मित चित्र। सी, अ ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में एक ब्लॉक पेंट ऊनी कपड़ा। डी, अ हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। उत्तर पश्चिमी भारत में हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Consider the following statement related to the folk painting of India and choose the correct answer. Statement 1. The theme of Pattachitra paintings are inspired from Jagannath and Vaishnav cult. Statement 2. Manjusa paintings are executed on boxes of jute and paper. Statement 3. Pithora paintings are made by some tribal communities of Gujarat and Madhya Pradesh. भारत की लोक चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कथन 1, पट्टचित्र पेंटिंग के विषय जगन्नाथ और वैष्णव पंथों से प्रेरित है। कथन 2, मंजूसा पेंटिंग जूट और कागज के बक्सों पर बनाई जाती है। कथन 3, पिटोरा पेंटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए सभी के सभी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। पहला कह रहा है कि पट्टचित्र पेंटिंग के विषय जगन्नाथ और वैष्णव पंथों से प्रेरित है, बिल्कुल सही। मंजूसा पेंटिंग जूट और कागज के बक्सों पर बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है पिथोरा पेंटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी समुदाय द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वर्ल्ड फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति इज लोकेटेड। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का विश्व प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए तिरुमला हिल्स, बी बिलिंगिरंगा, सी जवाधी, डी मल्लामाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुमला हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। With reference to cultural history of India, consider the following statement. First, most of the Tyagaraja Kritis are devotional songs in praise of Lord Krishna. Second, Tyagaraja created several new ragas. Third, Annamacharya and Tyagaraja are contemporaries. Fourth, Annamacharya Kirtanas are devotional songs in praise of Lord Venkateshwara. Which of the statements given above are correct? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अधिकांश त्यागराज कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति में भक्ति गीत है। दूसरा, त्यागराज ने कई नए राग बनाए। तीसरा, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। चौथा, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति गीत हैं। ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। और चौथा कह रहा है कि अन्नमाचार्य कीर्तनाज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन सा दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग। ए रुक्मणी देवी, बी कुमार गंधर्वा, सी बिरजू महाराज, डी राकेश शर्मा। और इसको मिलान करना है दूसरी तरफ से। फर्स्ट क्लासिकल सिंगिंग, सेकंड एस्ट्रोनॉट, थर्ड कथक डांस, फोर्थ भरतनाट्यम। तो इसका मिलान करें तो रुक्मिणी देवी किस लिए फेमस है, भरतनाट्यम डांस से। कुमार गंधर्वा किससे हैं, क्लासिकल सिंगिंग से। बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है और राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट हैं। तो इसका मिलान अगर करेंगे तो कैसे होगा, रुक्मिणी देवी का 4th नंबर से भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद से कुमार गंधर्वा 1st नंबर क्लासिकल सिंगिंग, बिरजू महाराज इनका 3rd नंबर से कथक डांस, और राकेश शर्मा इनका 2nd नंबर से एस्ट्रोनॉट्स। तो 4132 4132 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोक सॉन्ग हैज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। लोक गीतों का सर्वोपरि महत्व है। आपके ऑप्शन हैं ए फॉर एंटरटेनमेंट, बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, सी फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, डी फॉर लाइवलीहुड।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर प्रिजर्विंग ट्रेडिशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांस विच इज नॉट क्लासिकल, वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। आपके ऑप्शन से ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी, डी गरबा। इसमें क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये आपको मिलाना है। ए हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, बी बिस्मिल्लाह खान तबला, सी अला रखा खान सरोद, डी जाकिर हुसैन वीणा। बिस्मिल्लाह खां किस लिए है? ये सहनाई प्लेयर हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा ये बहुत तबला प्लेयर हैं, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? हरिप्रसाद चौरसिया जो कि फ्लूट है। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? आपके ऑप्शन से ए भीमसेन जोशी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, बी अल्लाह रखा खान तबला, सी देबू चौधरी सितार, डी एम एस सुब्बलक्ष्मी फ्लूट। इसका आंसर कौन सा गलत है? एम एस सुब्बलक्ष्मी फ्लूट। ये किस लिए फेमस है? ये क्लासिकल सिंगर हैं। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट एक तरफ आर्टिस्ट है और मीडियम ऑफ म्यूजिक डिलीवरी। ए बला मुराली कृष्णा, बी मीता पंडित, सी कन्याकुमारी, डी निखिल बनर्जी। दूसरी तरफ है ए हिंदुस्तानी वोकल, टू घटम, थर्ड सितार, फोर्थ वायलिन। तो इसका मिलान कैसे करेंगे? बाला मुरली कृष्णा ये कार्नाटिक वोकल से रिलेटेड है, मीता पंडित हिंदुस्तानी वोकल से, कन्याकुमारी वायलिन से और निखिल बनर्जी सितार से, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? बल्लामुरी कृष्णन कार्नेटिक, बल्लामुरी कृष्णन कार्नेटिक वोकल, ठीक है। ई मीता कुमारी हिंदुस्तानी वोकल, कन्याकुमारी वायलिन और निधि बनर्जी सितार। 5 1 2 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। एक तरफ है कवलम नयार पनिकर, बी शर्मिला टैगोर, सी बला मुराली कृष्णा, डी सोनल मानसिंह। दूसरी तरफ है फर्स्ट डांस, सेकंड कार्नेटिक वोकल, थर्ड थिएटर, फोर्थ हिस्टोरियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्लावल्लम नारायण पनिकर ये किस रिलेटेड है? ये थिएटर से हैं। शर्मिला टैगोर किस रिलेटेड है? ये सिनेमा से हैं। बाला मुरली कृष्णन ये कार्नेटिक वोकल से हैं और सोनल माल सिंह जो है भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C521 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। एक तरफ में पंडित दुर्गालाल, बी लागूदी जयरामन, सी बाला मुराली कृष्णा, डी अमृता सार्गिल। दूसरी तरफ है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, वोकल म्यूजिक। चलिए, पंडित लाल दुर्ग किसके लिए फेमस है? डांस के लिए। लाल गुड़ारी जयाराम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए। बाला मुराली कृष्णा वोकल म्यूजिक के लिए। अमृता शेरगिल पेंटिंग के लिए। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फेमस पर्सन वेल नोन फॉर ए मंदाकिनी आमते, बी नीलम मानसिंह, सी रोमिला थापर, डी वनश्री राव। दूसरी तरफ में पहला थिएटर डायरेक्शन, सेकंड सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी लीडरशिप, थर्ड डांस, फोर्थ हिस्ट्री राइटिंग। तो मंदाकिनी आमटे ये सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी लीडरशिप से हैं। नीलम मानसिंह थिएटर डायरेक्शन से हैं। रमीला थापर हिस्ट्री राइटिंग है और वनश्री राव डांस से हैं। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फेमस नेम, फर्स्ट अमृता शेरगिल, सेकंड विकास भट्टाचार्य जी, थर्ड एन एस बेंद्रे, फोर्थ सुबोध गुप्ता।
हु इज द अबव इज आर वेल नोन फॉर एज एन आर्टिस्ट। तो इनमें से आर्टिस्ट कौन कौन है ये आपको बताना है। अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, एस.एन. बेंद्रे या सुबोध गुप्ता। ये चारों के चारों लोग ही आर्टिस्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब फिर से आपको लिस्ट मिलान करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। ए अमृता शेरगिल, बी भीमसेन जोशी, सी रुक्मणी देवी अरुंदले, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरी तरफ है ए डांसर, बी पेंटर, 3 पोएट, 4 सिंगर। तो चलिए, अमृता शेरगिल ये किससे हैं? पेंटर से हैं। भीमसेन जोशी ये सिंगर हैं। रुक्मणी देवी अरुंदले ये डांसर हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये एक पोएट हैं। तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है? बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए संगीत अकादमी, बी ललित कला अकादमी, सी साहित्य अकादमी, डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लूट प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? आपके ऑप्शन हैं ए देबू चौधरी, बी मंधूप मुदगल, सी रोनू मजूमदार, डी साफत अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोनू मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें मिलान मैच द फॉलोइंग करना है। ए तस्मीला नसरीन, बी सलमान रश्दी, डी एम.एफ. हुसैन, सी एम.एफ. हुसैन और डी रुक्मणी अरुंदले। दूसरी तरफ पे सतानिक वर्सेस लज्जा डांस पेंटर। तो अगर इसका मिलान करेंगे तो कैसे होगा? तस्मीला नसरे ये लज्जा से रिलेटेड है, ठीक है। सलमान रुश्दी सतात्निक वर्सेस में है। एम.एफ. हुसैन किससे है? ये पेंटर हैं। और रुक्मणी अरुंदले ये डांस से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू टू इसका आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अजमल अली खान इज फेमस प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद अजमल अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? ए सितार, बी तबला, सी फ्लूट, डी सरोद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए बिरजू महाराज कत्थक, बी बिस्मिल्लाह खां सहनाई, सी जाकिर हुसैन हारमोनिया, डी अमजद अली खां सरोद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाकिर हुसैन। ये किसके लिए फेमस है? ये तबला प्लेयर है, ना कि हारमोनिया। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।